ज्योतिबा फूले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत। भारत के सामाजिक इतिहास में यदि किसी व्यक्ति ने समाज की जड़ें हिलाकर रख दी, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और दलित वंचित वर्गों के लिए रास्ते खोले, तो वो नाम है ज्योतिबा फूले, जिन्हें सम्मानपूर्वक महात्मा फूले भी कहा जाता है। वे केवल एक समाज सुधारक ही नहीं, बल्कि सत्य के सेनानी, शिक्षा के पुरोधा, स्त्री शिक्षा के पितामह और मानवता के रक्षक थे। प्रारंभिक जीवन। ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में एक माली यानी बागवानी करने वाला समुदाय में हुआ। बचपन में ही उन्होंने जाति भेद और सामाजिक असमानता को नज़दीक से महसूस किया, जिसने आगे चलकर उनके जीवन का उद्देश्य तय किया: समाज को न्याय, समानता और शिक्षा की रोशनी देना। सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर पहला कदम। ज्योतिबा फूले के जीवन का सबसे बड़ा आधार उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले थीं। दोनों ने मिलकर भारत में स्त्रियों और दलितों के लिए पहला स्कूल खोला। 1848 में पुणे में देश का पहला लड़कियों का स्कूल। उस समय लड़कियों को पढ़ाना पाप समझा जाता था। सावित्रीबाई जब बच्चों को पढ़ाने जाती थीं तो उन पर पत्थर, गोबर तक फेंका जाता था, लेकिन ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। उनके प्रयासों ने भारत में शिक्षा के एक नए युग की शुरुआत की। स्त्री शिक्षा के महान योद्धा फूले ने कहा था कि एक शिक्षित स्त्री पूरे समाज को रोशन कर सकती है। उन्होंने महिलाओं के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए। लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल, विधवाओं के लिए आश्रय गृह, बाल विवाह का विरोध, सती प्रथा का खुला विरोध, गर्भवती विधवाओं की रक्षा और सहायता। उन्हीं के प्रयासों से भारत में पहली बार एक अनाथ बच्चे को दंपत्ति द्वारा गोद लिया गया। जाति व्यवस्था के खिलाफ बगावत। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणवादी और जातिगत ऊंच नीच के विचार को खुलकर चुनौती दी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी 1873 उस समय की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक तीखी आवाज थी। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक अत्याचारों की खुलकर आलोचना की। फूले ने कहा था कि मनुष्य की पहचान उसके कर्म से होनी चाहिए, जाति से नहीं। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ये फूले की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था जाति भेद का उन्मूलन, शिक्षा का प्रसार, महिलाओं को समान अधिकार, किसान मजदूरों को न्याय, सस्ती और समान विवाह व्यवस्था, बिना दहेज, बिना पंडित के। फूले ने ऐसे विवाह भी संपन्न कराए जिन्हें आज हम सत्यशोधक विवाह के रूप में जानते हैं। किसानों और मजदूरों की आवाज़। महात्मा फूले ने किसानों की दयनीय स्थिति, अत्यधिक कर, जमींदारों और साहूकारों के अत्याचार के खिलाफ भी आवाज उठाई। वे किसानों को देश की रीढ़ मानते थे और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। धर्म और समाज के प्रति उनकी सोच। फूले का मानना था कि ईश्वर एक है, सभी मनुष्य बराबर हैं, किसी भी मनुष्य को जन्म के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों और पाखंड का विरोध किया और तर्क, शिक्षा और मानवता पर आधारित समाज की कल्पना की। महात्मा फूले की विरासत। आज भारत में स्त्री शिक्षा, दलित आंदोलन, सामाजिक सुधार, मानव अधिकार, समान नागरिकता, सब में ज्योतिबा फूले के विचार और संघर्ष की छाप साफ दिखाई देती है। वे आधुनिक भारत के सामाजिक न्याय के आधार स्तंभ माने जाते हैं। निधन। ज्योतिराव फूले का निधन 28 नवंबर 1890 को हुआ। उनका विचार आज भी करोड़ों लोगों में ऊर्जा और साहस जगाता है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने समाज को इंसानियत, शिक्षा और समानता का वो मार्ग दिखाया जिसने भारत को एक नई दिशा दी। उन्होंने ये साबित किया कि यदि इरादा मजबूत हो तो परंपराएं भी बदली जा सकती हैं। ज्योतिबा फूले का जीवन हमें ये संदेश देता है कि सही के लिए लड़ने से बड़ा अन्याय भी टूट सकता है।